एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे सोवरेनिटी के। सो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। सो द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ ऑफन कॉल्ड द ग्लोबल विलेज. Globalization means the increasing interaction of the inhabitant of the world that has been hitherto unknown in the history of mankind. Globalization means एक कंट्री के लोग या फिर एक कंट्री का जो सिस्टम है वो दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है या फिर कम्युनिकेशन करता है, जो भी चीज़ें होती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारा आता है ग्लोबलाइजेशन में. Then it is also seen as a process of integrating the national economy, culture, technology and even governance into a global system. The global interconnectedness, which is both reality as well as necessity, has thrown many challenges to state sovereignty. State sovereignty today does not mean state autonomy or, in other words, the right to do anything it likes. So state sovereignty today does not mean state autonomy or, in other words, the right to do anything it likes. We know that the sovereignty of the state has never been in doubt, but it has always been under strain. It has never been absolute except legally. The limitation on state sovereignty were recognized by Bodin, Hobbes, Hegel, ऑस्टीन ड्यूरिंग द डे व्हेन ग्लोबलाइजेशन वाज नॉट ऑन द एजेंडा ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन. तो गाइस, इस पैराग्राफ में इतना ही बताया गया है कि जो हेगेल है, बॉडिन है, इन लोगों ने कैसा सिर्फ सॉवरेंटी के बारे में बताया था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एट दैट टाइम कोई टॉपिक नहीं होता था डिस्कशन के लिए. बट आफ्टरवर्ड जैसे कि टाइम जाता गया तो ग्लोबलाइजेशन एक टर्म इंक्लूड हो गया. देन टुडे ग्लोबलाइजेशन हैज़ बिकम अ फैक्ट ऑफ अवर टाइम्स. और अभी ग्लोबलाइजेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया डिस्कशन के लिए. अ फैक्ट दैट हैज़ रेस्ड मैनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्टेट एंड इट्स सॉवरेंटी. तो जो अभी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारी सॉवरेंटी के लिए. द फॉलोइंग एस्पेक्ट पॉइंटेड आउट बाय डेविड हेल्ड नीड आवर अटेंशन बिकॉज क्योंकि जो सुपर पावर्स होती है, जो कंट्री ज़्यादा पावरफुल होती है, वो क्या करती है, डोमिनेट करती है, और जो उससे कम होती है उसके सॉवरेंटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. विद द इंक्रीजिंग ग्लोबल कनेक्टेडनेस, नंबर ऑफ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल टू गवर्नमेंट एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट हैज़ शोन अ मार्क्ड डिक्लाइन. Then border control has lessened and flow of goods and services, ideas and cultures has increased. तो जैसे कि डिफरेंट बॉर्डर होती है, कंट्री की बॉर्डर होती है दूसरी कंट्री के साथ, तो जो बॉर्डर कंट्रोल हो गया वो बहुत कम हो गया. जो गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सपोर्ट होते हैं, इम्पोर्ट होते हैं, आइडियाज़, कल्चर, वो सारा कुछ ज़्यादा बढ़ गया है. जैसे कि जो हमारी इंडिया की चीज़ें हैं वो फॉरेन कंट्री में यूज़ होती है. जैसे कि हमारा जो चाइना का मटेरियल होता है, जापान का मटेरियल होता है, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. और अमेरिका की चीज़ें होती है, जैसे कि हम खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो हमारी कंट्री में यूज़ होती है. जैसे कि हम पिज़्ज़ा हमारी कंट्री में का नहीं है, जो बर्गर है वो भी हमारी कंट्री का नहीं है, ये अमेरिका का जो फूड स्टफ़ है. लेकिन आजकल वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है. जो कल्चर है, जो आइडियाज़ है, वो ज़्यादा फॉलो किए जा रहे हैं. The result is a decrease in policy instrument which enable the state to control activities within and beyond its border. Second, state can experience a further diminution in option because of the expansion in transnational forces and interaction. तो वही इंटरेक्शन होता है, फोर्सेस होते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरेक्शन करती है, विच रिड्यूस एंड रिस्ट्रिक्ट द इन्फ्लुएंस पर्टिकुलर गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज और द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर सिटीजन. और जैसे कि आप अभी देखते भी होंगे न्यूज़ में कि चाइना के जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो इंडिया में आ रहे हैं. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो अमेरिका में जा रहे हैं. देन हम डिफरेंट कंट्रीज़ के जो भी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारी कंट्री के साथ आते हैं. हमारे जो है अलग अलग मिनिस्टर है वो भी जाते हैं. तो ये क्या होता है, इंटरेक्शन होता है एक.
This impact, for example, of the flow of capital across border can threaten anti-inflation measures, exchange rate and other government policies. ये सारी चीज़ें क्यों होती है? ताकि हम उन कंट्री से हेल्प ले सकें. इफ़ अगर हमारी कंट्री कुछ प्रॉब्लम में है तो हम उनसे हेल्प ले सकें, कोई चीज़ों के लिए, कोई मेडिसिन के लिए, कुछ अदर कैपिटल फ्लो के लिए, एक्सेट्रा. In the context of a highly interconnected global order, many of the traditional domains of state activities such as defense, communication, and the like cannot be fulfilled without restoring to international forms of collaboration. और जो international form of collaboration ये वन important चीज़ है आजकल के लिए. As the demand on the state have increased in the post-war year, the cooperation of the other state has become necessary. Then accordingly, states have had to increase the level of their political integration with other states so as to control the destabilizing effect that accompany global interconnectedness. They have to strengthen, for example, organization like the International Monetary Fund and the World Trade Organization. जैसे कि मैंने बताया आपको, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड को देखती है एंड हेल्प करती है. जैसे कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम, हमारे पास कोई मनी इशू हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी कंट्री में पैसे नहीं, हमारी जीडीपी फॉल हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हेल्प मांगते हैं एंड वो हमें प्रोवाइड करती है. फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो भी ट्रेड होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड होती है एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ, तो ये उन चीज़ों को देखता है, मैनेज करता है. Then with the growth of a vast number of institutions and organizations, a basis for global governance has already been laid. The new global politics involving, among other things, multi-bureaucratic decision making within and between governmental and international bureaucracies and the like has created a framework in and through which the rights and obligation, power and capacities of state have been refined. ये कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं जो ये चीज़ों को हेल्प करते हैं. देन द सॉवरेंटी ऑफ स्टेट कंटिन्यूज, बट द सॉवरेंटी स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट इज़ हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल टेंडेंसीज बिसाइड दोज फाउंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट इटसेल्फ. तो ये सारा कुछ हो गया ग्लोबलाइजेशन के बारे में. अब हम बात करेंगे सॉवरेंटी एंड पावर ब्लॉक्स के बारे में. After the Second World War, the world was divided between the two blocks led by the USA and the USSR. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है तो जो वर्ल्ड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला USA एंड सेकेंड वन इज़ USSR. Both of them exerted a great influence on their bloc member in the operation of the domestic and foreign policy. तो दोनों की अलग अलग पॉलिसी होती है एंड दोनों कहते हैं कि हमारी तरफ आ जाओ और ये कहते हैं हमारी तरफ आ जाओ. लेकिन जो इंडिया होता है और कुछ कंट्रीज़ होती है वो किसी की तरफ नहीं जाती है, ना यूएसए की तरफ जाती है ना यूएसएसए की तरफ जाती है. वो अपना खुद का नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाती है, दैट इज़ नॉन अलाइंग ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. मतलब वो किसी के साथ नहीं मिलती है, वो अपना खुद इंडिपेंडेंट करती है. क्योंकि अगर वो यूएसए की तरफ जाएंगी तो फिर जब वो यूएसएसआर से कुछ अगर उनको हेल्प मांगनी पड़ेगी तो वो नहीं मांग सकती और फिर उसमें प्रॉब्लम आएंगी. या फिर वो यूएसएसआर के पास जाएंगी तो फिर जब यूएसए से उससे हेल्प मांगनी पड़ेगी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उन्हें वहाँ प्रॉब्लम होगी और वो बीच में फंस जाएंगे. तो वो इंडिपेंडेंट रहते हैं. देन जैसे कि नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CA2, द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है. वार्सो पैक्ट, देन ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है. ईच ऑफ दिस मिलिट्री अलायंस हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर और सबका अपना अपना खुद का स्ट्रक्चर होता है. इट्स ओन प्रोसीजर एंड मेथड ऑफ फंक्शनिंग एंड इट्स ओन पॉलिसी एज डेवलप्ड बाय द मेंबर स्टेट. बट द इन्फ्लुएंस ऑफ द लीडर गोज अनक्वेश्चनड एंड द अदर मेंबर स्टेट हैव लिमिटेड ऑप्शन टू ऑपरेट ऑन. Giving the NATO example, Held says its NATO concern with collective security has trodden a fine line between, on the one hand, maintaining an organization of sovereign state and on the other, developing an international organization which operate de facto, if not de jure, according to its own logic and decision-making procedure. The NATO is an example of a supranational organization in which the USA command while the other member states merely submit. तो यही इसी के बारे में बताया, जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट उसके बारे में बताया गया है.
तो इसमें वही नाटो के बारे में और एक्सप्लेन किया गया है। नाउ सॉवरिटी एंड ग्लोबल इकोनॉमी। द internationalization of production has been made possible through the organization of multinational companies। तो कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, जैसे कि बहुत सारी डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज जिनका काम ही होता है कि वो ग्लोबली काम करे। अगर उनका काम ये होता है कि वो कोई ऐसी चीप जगह पे काम करे जहाँ पे उनको लेबर भी सस्ता मिले और जो उनका मटेरियल होता है वो भी उन्हें सस्ता मिले और वो उसे फाइनल प्रोडक्ट उनका अच्छे प्राइस में बिके, तो इससे उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, जैसे केमिकल्स की कंपनी होती है, अलग अलग चीज़ों की कंपनी होती है जो इंडिया में आके बहुत ज़्यादा मुनाफा लेके फिर जाती है। देन द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक आर बिकमिंग ग्लोबल प्रोग्रेसिवली। और जो बैंक है वो ग्लोबली बन रहे हैं, लोन्स मिल रहे हैं। देन नो मैटर फ्रॉम वेयर दे फंक्शन, और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से फंक्शन कर रहे हैं, लंदन से, न्यूयॉर्क से, टोक्यो से। अ ग्रेटर रोल इज़ बीइंग प्लेड बाय द न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सो फार एज इट हेल्प इन द मोबिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, करेंसी, स्टॉक, शेयर्स एंड द लाइक फॉर फाइनेंशियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल काइंड। और ये जो मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो गया है, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा हेल्प मिल रही है, ताकि जो फाइनेंशियली जो हेल्प है या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से और वर्ल्ड वाइड हो जाता है। तो ये चीज़ें है। With the technological advancement in communication and transportation, the separate market boundaries necessary for independent national economic policies are losing important। तो ये जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो बाउंड्री से होता था वो चीज़ें बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि अगर कोई हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है तो हम डायरेक्ट फ़्लाइट से करते हैं, कोई कम्युनिकेशन करना है हम डायरेक्ट टेलीफोन से, मोबाइल से करते हैं। तो जो चीज़ें होती थी पहले बाउंड्री टू बाउंड्री, वो चीज़ें कम हो चुकी है। नाउ सॉवरिटी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल है, जैसे कि यूएन चार्टर है, तो इसमें बहुत सारे जो राइट्स है जो प्रोवाइड किए गए हैं, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे क्या करना है, ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन डिक्लेरेशन राइट्स होते हैं, उसे फॉलो करना होता है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देन ये मैंने आपको बताया IMF, WTO, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए इंटरनेशनल, जो लोगों को मॉनिटर करते हैं, बताते हैं इंटरनेशनली, हर कंट्री को वो लोग बराबर मेंटेन करते हैं एंड बराबर उनकी हेल्प करते हैं। एंड देन सॉवरिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। So by state sovereignty we mean the right of the state to act independently and under no explicit influence of any other foreign government। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट सॉवरिटी का मतलब होता है कि स्टेट अपने डिसीजन खुद लेंगे और कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो वो उसे कोई कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी। It implies among other thing 2 points that the state is powerful enough to protect its own autonomy in all matter of foreign policy। कि वो खुद के पास, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो खुद का ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सकती है। टू प्रिवेंट डोमेस्टिक कोर्ट्स फ्रॉम रूलिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ फॉरेन स्टेट, और हमारे ऊपर कोई फॉरेन स्टेट रूल नहीं कर सकती है। सच एस्पेक्ट ऑफ स्टेट सॉवरिटी आर अंडर स्ट्रेन। द EU लॉ फॉर एग्जाम्पल हार्डली इंश्योर नेशनल सॉवरिटी टू एनी ऑफ इट्स मेंबर। द UN Declaration of Human Rights and other convention which are the parts of international law and are increasing by becoming binding on the state are not the result of the state acting individually. They may not take away the sovereignty of a state but certainly fashion it। तो वही हमारी जो सॉवरिटी है उसे कोई ले नहीं सकता है, और जो सॉवरिटी है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में भी मेंशन है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट वर्ड, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए फॉर दी इंडियन सिटीज़न। सो यही डिफरेंट कन्वेक्शन के बारे में बताया है, डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बताया है। सो गाइस, हमारा ये जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है सॉवरिटी, वो यहाँ पे ख़त्म होता है एंड आई होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड stay with me and also share with your friends. Thank you so much. See you. Bye bye in the next video.